ओरिजिनल अपाचे और मिनी अपाचे। अपाचे में आपको दोनों ही अलॉय व्हील रेड कलर में मिलने वाले हैं और रेडर में आपको आगे आगे का ही ओनली अलॉय आपको रेड मिलेगा। और भाई रेडर 125 की चाबी तो देख लो, 125 सीसी बाइक में कौन देता है भाई वेव की। दिस इज टीवीएस फॉर यू। वेव की मिल रही है 125 सीसी रेडर में। अपाचे अपनी कैटेगरी में तगड़े वाले लुक्स के साथ अवेलेबल रहती है और रेडर 125 अपनी 125 सीसी कैटेगरी में कोई भी कंपटीशन नहीं है। यहाँ पे भी लुक अच्छे हैं, लुक यहाँ पे भी अच्छे हैं। राइडर में आपको मिल जाता है कुछ इस टाइप से कलर टीएफटी स्क्रीन विथ रेगुलर हैंडल बार राइडर पीओवी। और ये रहा भाई अपाचे का क्लिप ऑन हैंडल बार विथ एलसीडी टाइप एमआईडी विथ राइडिंग मोड्स। तो कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा है, कुछ यहाँ पे अच्छा वाला पार्ट अवेलेबल हो जाता है। तो भाई शुरुआत करते हैं आज के अपने इस वीडियो की अपाचे सीरीज़ के बिग डैडी के साथ। ये तो खड़ा है भाई RR 310 एनिवर्सरी एडिशन। वीडियो आने वाले हैं यहाँ से रिलेटेड भी बहुत ही जल्दी से जल्दी। और आज का जो अपना कंपैरिजन है ना, ये कंपैरिजन होने वाला है भाई ओरिजिनल अपाचे द ओजी अपाचे, जहाँ से ये सीरीज़ इतना फेमस हुई थी 162V वर्सेस मिनी अपाचे। इसको राइडर नहीं कहता हूँ भाई, मैं इसको कहता हूँ मिनी अपाचे। राइडर 125 टॉप एंड वेरिएंट वर्सेस ये अपना आ जाता है जो रेस एडिशन रहता है ना अपाचे 162V का। तो आज का ये जो कंपैरिजन वीडियो है, एक तो शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो ही रहने वाला है। आप लोगों की डिमांड के ऊपर ही ओनली एंड ओनली मैं ये वाला वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये भी कह सकते हैं कि लेटेस्ट गाड़ियाँ आज अपने पास शोरूम पे अवेलेबल हो चुकी थी ना, तो इस करके भी रेडर वर्सेस अपाचे 162V आज का ये वीडियो कंपैरिजन वाला शॉर्ट एंड सिंपल टू द पॉइंट अपना रहने वाला है। हाइलाइट्स में आप लोगों को प्राइस डिफरेंस मिल ही चुका और टाइटल में भी तो मिल चुका है ना। तो भाई इन टोटल में यहाँ पे 28,000 रुपीज़ का बड़ा डिफरेंस आ जाता है। 28,000 रुपये का डिफरेंस है अपाचे वर्सेस रेडर, ये टॉप एंड वेरिएंट। ये रेडर का टॉप एंड वेरिएंट है, यहाँ पे इससे ऊपर भी वेरिएंट अवेलेबल रहते हैं। तो ऐसी भी बात आ जाती है। बाकी अभी के लिए अपने पास पूरा का पूरा लॉट अवेलेबल है। लेटेस्ट स्कूटर भी हैं, लेटेस्ट आपका RR 310 भी है। तो वही बने रहना एंड तक के लिए। नेक्स्ट लेवल यूजफुल इन्फॉर्मेटिव भी आप लोग के लिए वीडियो रहने वाला है और बहुत ही जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए ना यहाँ से रिलेटेड टीवीएस के पूरे ही लाइनअप में से, चाहे से कोई ईवी हो, चाहे कोई स्कूटर हो, कोई भी बाइक हो, सभी के डिटेल वाले राइड रिव्यू वीडियोस भी आने वाले हैं बैक टू बैक ना। तो अब मैं कोशिश करूँगा राइड रिव्यूज़ पे भी रिटर्न आने की, क्योंकि यार अभी के लिए थोड़ा गर्मी वाला सीन बना हुआ है। डिस्क्रिप्शन ज़रूर से चेकआउट कर लेना लोगों को, दोनों ही बाइक के बारे में काफ़ी सारी एसेसरीज़ भी मैं टैग करने वाला हूँ, तो वो आप लोग वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हो। और अपने अदर 2 चैनल्स और हैं मेरे, इन टोटल में अपने 3 चैनल हैं, तो वो दोनों ही बाकी के चैनल का भी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तीनों ही चैनल पर भाई पार्ट ऑफ फैमिली बन के जाना है। स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये शॉर्ट एंड सिंपल टू द पॉइंट वाला कंपैरिजन वीडियो बिटवीन RTR 162V आप लोगों की फेवरेट बाइक वर्सेस रेडर 125 आप लोगों की नेक्स्ट लेवल वाली फेवरेट बाइक। काफ़ी कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं। टीवीएस भाई देता है पार्ट शेयरिंग रहता है, चाहे कोई भी बाइक हो, कोई भी स्कूटर हो, यहाँ पे रहता है पार्ट शेयरिंग वाला पार्ट ना। तो वो सब कुछ भी हाथों हाथ अपन लोग चेक करते चलेंगे। कुछ एक पार्ट ऐसे हैं जो कि आप लोगों को अपाचे में बेटर मिल जाते हैं, बीइंग अ मेजरली पावर तो खैर है ही, अपर सेगमेंट के बाइक ये हो जाता है। बट कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो कि आप लोगों को अपाचे में नहीं मिलती और कुछ चीज़ें आपको वो वाली एक्स्ट्रा में मिल जाती है इन रेडर 125। जैसे कि क्या क्या है, जैसे कि भाई एक तो आपको चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे मिल जाता है, यूटिलिटी स्पेस भी आपको रेडर 125 में मिल जाती है जो कि यहाँ पे मिसिंग है। और भाई मेजरली अगर बाइक्स में देखा जाए तो इलेक्ट्रिक बाइक्स के अलावा यूटिलिटी स्पेस और किसी भी भाई आईसी इंजन वाली बाइक्स में तो अवेलेबल नहीं रहता। उसके लिए आप लोगों को अलग से जुगाड़ करवाना पड़ता है, जो वो लगेज वाला बॉक्स लगता है स्टड्स वगैरह का, तो वो आपको इंस्टॉल करवाना रहता है। बट यहाँ पे आपको यूटिलिटी स्पेस भी छोटी तो छोटी बट है इनफ स्पेस आपको मिल जाता है यहाँ पे। स्टार्ट करते हैं भाई अपना वीडियो, पॉइंट बाय पॉइंट चलते रहेंगे। स्टार्ट करेंगे लाइटिंग सेटअप के साथ। तो दोनों की ही पहले चाबी भी देख लेते हैं, क्योंकि भाई टीवीएस की चाहे कोई भी बाइक हो, कोई भी स्कूटर हो, यहाँ पे भाई चाबी पे खासा ध्यान दिया जाता है। तो कुछ इस टाइप से भाई ये रहा अपाचे 162V का आपका की का सेटअप है। ये है भाई रेसिंग एडिशन, कुछ इस टाइप से मार्किंग रहती है। ऑन करते हैं साइड बाय साइड दोनों को ही। ये रहा MID सेटअप, काफ़ी अच्छा खासा इन्फॉर्मेटिव ये भी रहता है। राइडिंग मोड्स भी आपको अपाचे में मिल जाते हैं, हाई अपाचे से कि वेलकम फीचर भी अवेलेबल रहता है। तो ये हो गया ऑन 160 का। नाउ ये वेरिएंट है अपना TFT वाला, टॉप ऑफ द लाइन वाला वेरिएंट रेडर 125 का हो जाता है। और एक चीज़ देखते चलो, वहाँ पे आपने चाबी देखी रेगुलर पैटर्न वाली थी, यहाँ पे भाई चाबी चेक करो 125 सीसी बाइक में TVS जो चाबी पे ध्यान देता है ना 125 सीसी बाइक्स के अकॉर्डिंग में, यहाँ पे भाई वेव की मिल जाती है, जो कि किसी भी अदर 125 सीसी बाइक में अवेलेबल नहीं रहती। तो वेव की मिल रही है भाई, और क्या ही चीज़ चाहिए। और हाँ, यहाँ पे MID इग्निशन ऑन करते हैं ना, तो सेम लाइक EVs यहाँ पे एक बजर या फिर एक साउंड भी आपको मिलेगा। अभी सुनना देखो,
ये वाला भाई यहाँ पे भी वेलकम फीचर तो वो हो ही जाता है ना, और काफ़ी अच्छे कलर्स का यूज़ है, काफ़ी अच्छा नेक्स्ट लेवल आप लोगों को यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी मिल जाती है, जो कि अभी अपन लोग आगे चल के कवर अप कर लेने वाले हैं। अब ये रहा भाई लुक, पहले बड़े बिग ब्रदर से स्टार्ट करते हैं तो एंग्री वाला लुक आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है। हेडलैम्प सेटअप जो है ये आप लोगों को सभी के सभी वेरिएंट्स में एलईडी में यहाँ पे मिलने वाला है, विथ ये आईब्रो टाइप या फिर एंग्री लुक टाइप, एंग्री आइस टाइप आपको ये डीआरएल अवेलेबल हो जाता है। इंडिकेटर की जो शेप है वो दोनों ही गाड़ियों में सेम है, रेडर में भी यही इंडिकेटर आपको मिलता है, अपाचे जो 180 वाली रहती है वहाँ पे भी यही वाला इंडिकेटर आपको अवेलेबल रहने वाला है। तो इंडिकेटर हेलोजन में है और हेडलैम्प एलईडी में आ जाता है, सेम वही इंडिकेटर हेलोजन में है और हेडलैम्प सभी के सभी वेरियंट्स में आपको ये अवेलेबल हो जाता है इन एलईडी विथ डीआरएल। तो ये लो भाई सिंगल फ्रेम में दोनों का फ्रंट लुक, कमेंट करके ज़रूर से बताना कि आपको कौन सा लुक ज़्यादा पसंद आता है। और हाँ, कैमरा पे देखोगे ना तो अब रेडर है वैसे छोटी कॉम्पैक्ट साइज़ है रेडर का एज़ कम्पेयर टू यहाँ के, वो वाइज़र है वो एक आपको छोटा नॉकर नॉर्मल नेकेड वाला मिल जाता है, बट फिर भी ये वाला बाइक जो है ये प्लेटफॉर्म पे खड़ी है और वो वाली बाइक है जो अपना फ्लोरिंग पे खड़ी है, तो इस करके भी वो थोड़ा सा छोटा है। और वो रेडर आगे है ये पीछे है, तो वो एक कैमरा एंगल का बात आ रही है तो वो रेडर और ज़्यादा छोटी लग रही है, छोटी है बट इतना ज़्यादा भी छोटी ये नहीं है। लाइटिंग एक बार जल्दी से क्विकली पीछे की भी देख लेते हैं जो कि काफ़ी अच्छी है इन अपाचे मेजरली अपाचे 162V का कुछ इस टाइप से ये पूरा सेटअप आपका रहेगा। इंडिकेटर सेम है रेडर 125 की देखते तो मुझे पर्सनली रेडर 125 का ये जो टेल लुक है ना ये इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता है। ये रहा भाई लुक, और आप लोगों की तरफ से भी ना काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शन ही इस बाइक के रियर लुक पे रहते हैं। आगे से जितनी सुंदर है ना ये पीछे से इतना ज़्यादा जस्टिफाइड नहीं करती। यहाँ पे इस सीट के नीचे में आपको यहाँ पे यूटिलिटी स्पेस भी मिल जाता है, चार्जिंग पोर्ट ये रहा। अब बात आती है पहले कलर ऑप्शन और वेरिएंट्स की बात कर लेते हैं। तो भाई देखो अपाचे जो सीरीज़ है ना, चाहे टॉप टू स्टार्ट टू टॉप ये भी बात कर सकते हैं, लगभग भाई 50 से 55 वेरिएंट आ जाते हैं। इन सब गाड़ियों में मिला लेते हैं ना, इसमें आपका 160 180 आ गया, 200 164 भी आ गया, या फिर RTR 310 RR 310 हो जाता है। तो भाई नेक्स्ट लेवल वाला यहाँ पे वेरिएंट्स का नंबर है, और इतने ज़्यादा वेरिएंट्स है कि ये कई सारे केसेस में जो शोरूम स्टाफ है उनको भी पता नहीं रहता है कि कौन से वेरिएंट में क्या आ रहा है। तो मुझे मेरे अकॉर्डिंग तो भाई काफ़ी कंफ्यूजिंग वाला ये सेटअप लगता है, मतलब स्टडी काफ़ी अच्छा खासा आपको करना पड़ेगा अपाचे के वेरिएंट्स देखने हैं तो 160 ये जो 2V है यहाँ पे मल्टीपल वेरिएंट लगभग शायद से 5 से 6 वेरिएंट यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। कलर ऑप्शन यहाँ पे इन टोटल अवेलेबल अपाचे 160 2V में अवेलेबल है इन टोटल 7 कलर ऑप्शन, टोटल 7 कलर ऑप्शन है। एक ऑल ब्लैक भी आता है विदाउट एनी स्टिकरिंग, यानी कि जैसे ये रेड वाला है रेड अलॉयज़ है, एक आता है ऑल ब्लैक इसका डार्क एडिशन भी, तो वो भी काफ़ी अच्छा आपको लुक दे के जाता है। देन रेडर की बात करते हैं तो सेम लाइक अपाचे यहाँ पे भी काफ़ी सारे आपको वेरिएंट अवेलेबल रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग वाला सेटअप भी हो जाता है। यहाँ पे किक भी अवेलेबल कुछ वेरिएंट्स में हो जाता है, ड्रम ब्रेक वेरिएंट भी है, सिंगल सीट भी है, स्प्लिट सीट भी है, कलर ऑप्शन भी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड है, MID के अकॉर्डिंग भी वेरिएंट्स डिवाइडेड है। तो TVS में है ये वाली चीज़ ना, चाहे स्कूटर हो चाहे बाइक हो, वेरिएंट की चॉइस जो है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। यहाँ पे इन टोटल 7 कलर थे, और ये जो अपना टॉप वेरिएंट है ओनली एंड ओनली रेडर का, अभी अपन टॉप वेरिएंट का ही कलर ऑप्शन कवर अप कर रहे हैं। तो ये जो TFT वाला ड्यूल चैनल ABS वाला बाइक है ना, नहीं ये वाला है अपना सुपर मोटो, तो यहाँ पे ABS का भी एक डिफरेंस है, ड्यूल डिस्क है, ड्यूल डिस्क वाला ये पार्ट अपना रहने वाला है। तो ये TFT वाला जो वेरिएंट है इसमें इन टोटल में 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल रहने वाले हैं। ड्यूल चैनल ABS नहीं है, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, ड्यूल डिस्क विद सिंगल चैनल ABS ये वाला बात है। तो यहाँ पे इन टोटल में 3 कलर ऑप्शन अवेलेबल रहने वाले हैं। ये रेड है विथ आगे वाला जो अलॉय है वो रेड है। देन एक अभी यहाँ पे ना रिसेंट 2 कलर ऑप्शन और ऐड हुए हैं, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा। तो एक तो ब्लू है और एक नियॉन है, तो इस टाइप से यहाँ पे कलर ऑप्शंस भी काफ़ी तीन अवेलेबल हैं यहाँ पे, तो सही है, इनफ है। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 3 कलर ऑप्शन है। ओके ऑल डन। नाउ सस्पेंशन ब्रेकिंग टायर देख लेते हैं क्विकली। तो कुछ इस टाइप से भाई ये आपका सस्पेंशन रहा अपाचे का, अपाचे 162V में जो सस्पेंशन आपको मिल रहा है स्पेशली फ्रंट वाला, वही आपको रेडर में भी अवेलेबल हो रहा है। देख रहे हो ये वाला पार्ट भी आप लोग देख सकते हो, सेम है, सेम सस्पेंशन आपको रेडर में भी है, सेम सस्पेंशन यहाँ पे भी है। मेरी रिकमेंडेशन या फिर मेरा एक आस्पेक्ट जो पॉइंट ऑफ टॉकिंग ये रहेगा कि 160 जो अपाचे है ना, इसमें जो सस्पेंशन का थिकनेस है ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा होना चाहिए था। 125 के अकॉर्डिंग ये सही है, बट वहाँ के अकॉर्डिंग नहीं है ये वाली बात। नाउ टायर वाली बात आती है, तो टायर कुछ इस टाइप से भाई आपका अलॉय का सेटअप रहेगा। अलॉय का शेप थैंकफुली चेंज है जहाँ तक मुझे लग रहा है, या फिर हो सकता है भाई कोई बड़ी बात नहीं है ये भी सेम हो।
एक बार फिर लोग चेक कर लेते हैं। टीवीएस का टायर है, टायर की ग्रेडिंग आगे वाले की भाई 90/90/17, अपाचे में मिल रहा है आगे वाला टायर 90 सेक्शन का 90/90/17, और पीछे वाला यहाँ पे रहता है 120 का 120। चलो ये भी साइड बाई साइड ही यहाँ पे देख लेते हैं। ये रहा भाई कुछ इस टाइप से ग्रेडिंग है 120/70/17, टायर का पैटर्न टीवीएस वाला ही। ये आपको भाई आ जाता है मोनोट्यूब इन्वर्टेड गैस शॉक MIG की मार्किंग के साथ विद कैनिस्टर मल्टीपल एडजस्टमेंट के साथ। ये रियल ड्यूल हाइड्रोलिक स्प्रिंग वाला पार्ट है, जो कि सेम आप लोगों को अपाचे 180 में भी अवेलेबल रहता है। थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा नॉइज आया, प्लीज़ उसे इग्नोर करना। देन ये हीट शील्ड वगैरह सब कुछ आपको ये अवेलेबल रहता है। ये किक अवेलेबल यहाँ पे है नहीं। कार्बन वाला लेआउट, रेड स्टिचिंग, थोड़ा सा स्पूट टच देना टीवीएस को काफ़ी अच्छे तरह से आता है, तो वो वाला पार्ट है भाई। आगे में आ जाते हैं तो सुपर मोटो ABS सिंगल चैनल ABS के साथ ये है, यहाँ पे अवेलेबल रहता है। ड्यूल चैनल ABS वाला भी एक वेरिएंट शायद से ना। इंजन काउल, लेग गार्ड, ये सब आपको गाड़ी के साथ ही अवेलेबल रहेंगे, इसकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग नहीं रहती है। ब्रेकिंग पे कोई भी मार्किंग नहीं है। पेट्रोल डिस्क यहाँ पे भी है, पेट्रोल डिस्क वहाँ पे भी है। रेडर में मिल रहा है 240 mm का डिस्क, यहाँ पे मिल रहा है लगभग 276-280 mm के अराउंड का डिस्क का सेटअप और फ्रंट वाला। ओके, तो ये था रेमोरा सीरीज़ का टायर है 90 और 120। अब आ जाते हैं भाई यहाँ पे टायर सेटअप सही है थोड़ा बहुत तो। देन रेडर में भाई ये रहा सुपर मोटो ABS की मार्किंग, फ्रंट मड गार्ड कुछ इस टाइप से, वही इंजन काउल, वही लेग गार्ड। देन जो कैलिपर है, हाँ ये भी यहाँ पे रेड कलर में मिल रहा है 90/90/17 टायर की ग्रेडिंग यहाँ पे भी सेम ही आ रही है। और यहाँ पे है ये JK टायर का। ओके, तो ये है JK का, ये है भाई TVS का। टायर की ग्रेडिंग इज़ ऑल सेम 90/90/17, यहाँ पे भी 90/90/17 वाला ही ये वाला पार्ट भी आपको अवेलेबल रहने वाला है। देन ये जो कवर है ग्रे स्टोन में है, ये भी यहाँ पे सेम ही आपको मिल रहा है। नाउ अब अलॉय वाली बात देख लेते हैं। तो भाई जिस चीज़ का मुझे डर था ये तो वही हुआ, सेम अलॉय है दोनों गाड़ियों में। मैं कह रहा हूँ ना, पार्ट शेयरिंग काफ़ी सारी जगह आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो सेम अलॉय है, सेम सस्पेंशन है इन अपाचे 160 भी और रेडर 125 भी। व्हाट इज़ दिस? यहाँ पे कुछ स्पेशली यहाँ पे कुछ चेंज होना चाहिए था। आगे वाला टायर लेस से 90 भी सही है, बट अगर 100 सेक्शन होता तो और राइडर को कॉन्फिडेंस आएगा, तो वो भी एक बढ़िया। पीछे का चलो 120 चला लेगा कस्टमर ना। अब आती है बात भाई रेडर की। तो रेडर का जो रियर टायर है, एक तो वही JK का है, ब्लेज़र सीरीज़ का कुछ है ये 110 80 17 110 80 17, ये टायर की ग्रेडिंग है रेडर 125 की पीछे वाले की। देन ड्रम ब्रेक वेरिएंट भी यहाँ पे अवेलेबल है, जिसमें कि पीछे यहाँ पे भी ड्रम ब्रेक अवेलेबल है। और जो अपाचे 160 में रियर डिस्क आ रहा है ना, वो आ रहा है आपका लगभग 240 mm का अराउंड 240 mm। एक बार अभी उस अपोजिट वाले साइड से दिखा देते हैं। प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट, दोनों ही स्टैंड यहाँ पे भी है, साढ़े गार्ड फुटरेस्ट भी है, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। चेन का सेटअप फुली ओपन वाला है रेडर में भी, और वही सेम फुली ओपन वाला है इन अपाचे में भी। देन ये आ गया देखो डिस्क का सेटअप ना, पीछे वाला ड्यूल डिस्क, जिसमें कि कुछ वेरिएंट्स में यहाँ पे आपको ड्रम भी अवेलेबल रहेगा, रेयर में भी, अपाचे 160 में भी। और ये रहा देखो यहाँ पे भी आपका रियर वाला डिस्क, जो कि है भाई 200 mm का। रेड कैलिपर यहाँ पे भी है, ये टायर की ग्रेडिंग। और कुछ इस टाइप से है। बाकी ड्रम ब्रेक का ऑप्शन, ड्रम ब्रेक रियर में ऑप्शन आपको रेडर में भी मिलता है और अपाचे में भी अवेलेबल वो चीज़ें रहने वाली हैं। सीट कुछ इस टाइप से है, सीट की भी बात साइड बाय साइड कर लेते हैं। सीट कुछ इस टाइप से है, कुशनिंग रेडर की काफ़ी सॉफ्ट है, पीछे की थोड़ी हार्ड है, आगे वाली जो राइडर वाली है वो थोड़ी सॉफ्ट है। बाकी यहाँ पे सिंगल सीट का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल रहेगा। तो ये वाला है स्प्लिट वाला, सिंगल सीट भी आपको अवेलेबल हो जाता है। यूटिलिटी की बात अपन ने इतनी हाइप बना दी है तो उसको चेक कर लिया जाए। ये आ गया देखो भाई यूटिलिटी स्पेस, ये रहा, ये कुछ स्पेस है। अगर ये अपन टूल किट फर्स्ट एड किट हटा देते हैं तो ये रहा भाई, आपको फ़ोन वगैरह, पावर बैंक, कैश कैरी करना है, मॉनसून बारिश के टाइम पे आपको फ़ोन, वॉलेट वगैरह रखना है, डॉक्यूमेंट कैरी करने, आराम से रख सकते हो। अच्छा खासा इनफ स्पेस मिल जाता है और फुली कवर्ड है चारों तरफ से, तो कोई निकलने का दिक्कत परेशानी आपको नहीं होने वाली। अब इसे वापस से इस टाइप से लगा देना है और ये यू आर गुड टू गो। देन चार्जिंग पोर्ट भी है प्रैक्टिकलिटी वाला पार्ट में ही, आप ये वाला पार्ट काउंट कर सकते हो। ये रहा देखो भाई, अपाचे में तो चार्जर है ही नहीं, ये रहा USB टाइप चार्जिंग पोर्ट। आपको यहाँ पे भी BT कनेक्टिविटी आपको इन रेडर में भी है, हेलमेट रिमाइंडर भी आ रहा है और यहाँ पे भी BT कनेक्टिविटी अवेलेबल रहती ही है। चलो अब ये वाला पार्ट ही कवर अप कर लेते हैं। दोनों ही गाड़ियों में काफ़ी हद तक सिमिलर वाला पार्ट आपको यहाँ पे भी, ये जो आपका क्लच लीवर वाले साइड पे जो स्विच सेटअप है, या फिर ये वाला भी है मेजरली, आपको काफ़ी हद तक सिमिलर सा ही ये सेटअप अवेलेबल रहने वाला है। आई बटन ये आ गया, देन किल स्विच मोड चेंज करने के लिए, और ये स्टार्टर नीचे आ जाता है। बाकी RTR 160 की मार्किंग है, स्टिकरिंग है ये है, जो कि आप कलर ऑप्शन के अकॉर्डिंग
चेंजेस भी रहने वाले हैं। MID के लिए गार्ड जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं टैग कर रहा हूँ, वहाँ से आप लोग परचेज़ कर सकते हो। तो कुछ इस टाइप से ये था। हाय अपाचियंस, आपको पता ही है क्या है, अननेसेसरी अपन लोग वीडियो को बड़ा नहीं करने वाले। ये है भाई टॉप एंड वेरिएंट वाला रेडर का एक और बार आप लोग देख सकते हो। ये TVS का जो एनिमेशन है ना, ये काफ़ी अच्छा है, कलर का यूज़ भी काफ़ी अच्छा है। तो MID में तो भाई ये वाली गाड़ी जीत चुकी है। रेडर के जो TFT है ना, ये अपडेट के साथ यार यहाँ पे भी आना चाहिए था। जब पार्ट शेयरिंग आप कर ही रहे हो तो ये भी यहाँ पे आ सकता था ना, है या नहीं, वो चीज़ आप लोग भी कमेंट करना कौन कौन मेरी इस चीज़ से रिलेट करता है। रेसिंग एडिशन, बाकी स्ट्रिप वगैरह चलेगी ही। सीट ये रहा, रेडर वाला सीट तो अपन लोग देख चुके हैं। यहाँ पे कोई ऐसा यूटिलिटी स्पेस अवेलेबल है नहीं है, वो नॉर्मल वाला ही सेटअप रहने वाला है। बट ये थोड़ा सा हार्डर साइड पे सीट है, उसके कंपैरिजन में वो थोड़ा सॉफ्ट था। बट वो चीज़ है ना, ये कई मैंने गाड़ियों में ऐसा देखा है कि अपाचे के ही 2 पीस खड़े रहेंगे या फिर रेडर के ही 2 पीस खड़े रहेंगे ना, तो उसमें भी कई बार सीट के कुशनिंग में डिफरेंस आ जाता है। कभी कभार आता है ऐसा चीज़, ये मैंने ना नोटिस करी है। बट ये जो अपाचे के साथ आपको क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रहा है, और ये जो सीट का यहाँ पे ये जो कर्व आ रहा है ना भाई, वन ऑफ द नहीं, मेरी तो पर्सनल फेवरेट गाड़ी है ये। इस सेगमेंट में कह लो, 300 सीसी में कह लो, 400 सीसी में कह लो, बाइक विथ बेस्ट सिटिंग पोस्चर ऑफ राइडर, ये आपका अपाचे 160 2V वाला जो पार्ट है ना, या फिर 180 वाली जो अपाचे है, इनमें जो आपको सिटिंग पोस्चर मिल रहा है वो और किसी भी बाइक में आपको संतुष्टि मिलेगी ही नहीं। इतना नेक्स्ट लेवल आपको कंफर्टेबल और प्रॉपर आपको हल्का फुल्का लीन ऑन एंगल भी मिलता है, अपराइट भी बैठे हुए फील करोगे तो बढ़िया। ये वाला चीज़ तो मुझे यहाँ पे फील होता है। फ्यूल टैंक ओनली एंड ओनली मेटल में है, वहाँ पे भी सेम ही चीज़ आपको ये रहने वाली है। फिर एक बार देख लें यार, रेडर में भी आपको फाइबर है। यस, ये फाइबर है भाई, ये फाइबर है। फाइबर आपको फ्यूल टैंक मिल रहा है इन रेडर, और मेटल में आपको फ्यूल टैंक मिल रहा है इन द ओरिजिनल अपाचे रेसिंग सिंस 1982। तो भाई ये थी यहाँ पे डिटेल, फ्यूल टैंक कैपेसिटी एंड ऑल, वो सब कुछ अपन लोग साइड बाय साइड कवर अप कर लेते हैं। क्या कुछ सेटअप ये यहाँ पे साइड प्रोफाइल वाला स्पेशली मेजरली रहने वाला है। तो भाई अपाचे में जो आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिल रहा है, ये है अपना 12 लीटर का, 12 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी अपाचे में। देन जो ग्राउंड क्लियरेंस है अपाचे 160 2V का, वो है 180 mm का, काफ़ी अच्छा है। सीट हाइट यहाँ पे है 790 mm, 790 mm का सीट हाइट है। देन व्हील बेस है 1300 mm का इन अपाचे। नाउ बात आती है भाई अब रेडर की, तो रेडर में जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है भाई अपना 10 लीटर का, 10 लीटर का टोटल फ्यूल टैंक कैपेसिटी है। देन आपको जो वेट है रेडर 125 का, वो आपको मिल रहा है वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड 123 kg और 124 kg। रेडर में ग्राउंड क्लियरेंस है 180 mm का। देन व्हील बेस है 1326 mm का। सीट हाइट की यहाँ पे भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, यहाँ पे तो लगभग आपको 790 mm से भी कम का सीट हाइट मिलता है। 780 mm के अराउंड ही आपको यहाँ पे रेडर 125 में सीट हाइट अवेलेबल होने वाला है। बाकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी में 2 लीटर का डिफरेंस है, 10 लीटर रेडर में है, 12 लीटर आपको अपाचे में ये वाला पार्ट अवेलेबल रहेगा। नाउ अब बात कर लेते हैं भाई इंजन स्पेसिफिकेशन की साइड बाय साइड, जो कि यहाँ पे अपाचे में ना, अपाचे 162V में भी, चाहे 180 के लो, बड़ा वाला सेगमेंट जो 310 वाला है वहाँ पे भी कह सकते हैं, तो यहाँ पे जो राइडिंग मूड्स मिल जाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग में पावर में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो भाई अपाचे 162V में जो आपको इंजन अवेलेबल हो रहा है, ये है 159.7 सीसी का 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड SOSC 2 वॉल्व, ऑब्वियसली OBD2BN E20 अपडेटेड। ये कुछ इस टाइप से लेआउट है, काफ़ी बड़ा बड़ा ये फील देगा यहाँ पे कि गार्ड फाइबर कवरिंग भी आपको अवेलेबल हो जाती है। देन पीक पावर की अगर अपन बात करते हैं ना, तो यहाँ पे आपको स्पोर्ट्स मोड पे पीक पावर मिल रहा है 16.04 PS का, 16.04 PS का पीक पावर है इन स्पोर्ट्स मोड। और अर्बन और रेन मोड पे आपको पीक पावर मिल रहा है 13.32 PS का, 13.32 PS और 16.4 PS। ये आपको डिफरेंस रहेगा पीक पावर में मोड्स के अकॉर्डिंग में। देन टॉर्क की अगर अपन बात करते हैं, तो टॉर्क आपको स्पोर्ट्स मोड पे यहाँ पे मिल रहा है 13.85 Nm का, 13.85 Nm, 13.85 Nm का टोटल टॉर्क है इन स्पोर्ट्स मोड। अर्बन और रेन मोड पे आपको टोटल टॉर्क यहाँ पे मिल रहा है 12.7 Nm का, ठीक है। 2 वोल्व ये इंजन है, 5 स्पीड गियर बॉक्स के साथ अपाचे 160 भी आपको 2V वाला पार्ट अवेलेबल रहने वाला है। ओके, ऑल डन। यहाँ से रिलेटेड 16.04 PS और 13.85 Nm का टोटल टॉर्क है और पावर आउटपुट है इन स्पोर्ट्स मोड। नाउ अब आ जाते हैं भाई मिनी अपाचे पे। मिनी अपाचे माने रेडर 125, रेडर 125 पे ये रहा भाई, यहाँ पे आपको 3 वॉल्व इंजन मिलता है। 3 वॉल्व इंजन है ये वाला भाई, ऐसा वैसा नहीं, मत समझ लेना रेडर को ना, कभी भी छोटा समझने की गलती मत कर देना। 124.8 सीसी का ये आपको एयर एंड ऑयल कोल्ड सिंगल सिलेंडर OBD2B E20 अपडेटेड ये इंजन आपका रहने वाला है। तो 3 वॉल्व यहाँ पे है,
टू वोल्व आपको अपाचे में इंजन मिलता है। देन पीक पावर की अगर अपन बात करते हैं तो भाई 11.22 एचपी का 11.22 एचपी का पीक पावर आपको यहाँ पे मिल जाता है। और टॉर्क की अगर अपन बात आती है तो टॉर्क है भाई 11.2 Nm विदाउट आईगो असिस्ट, और विथ आईगो असिस्ट ये हो जाता है अपना 11.75 Nm का। 5 स्पीड गियर बॉक्स आपको यहाँ पे भी है। ये रहा देखो आईगो असिस्ट का एक स्टिकर। तो कुछ इस टाइप से लेआउट रहेगा, वो अपन सब कुछ चेकआउट ऑलरेडी कर ही चुके हैं। तो ये है भाई अपना ऑल डिटेल मेजरली अब अपनी डन हो जाती है। बाकी और क्या कुछ आप लोगों को वीडियोस चाहिए विथ अपाचे विथ रेडर, वो आप लोग कमेंट करके, और आपको जो कंपैरिजन चाहिए जिस भी बाइक के साथ वो भी बता सकते हो। जैसे ही अपने पास पल्सर 180 अवेलेबल होती है ना, उसका कंपैरिजन आना है विथ अपाचे 180 2V। नाउ अब बात कर लेते हैं दोनों ही बाइक्स की कि आपकी प्राइसिंग आ रही है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग अपनी प्राइसिंग रहने वाली है, और विथ एक्सेसरीज़ वाली ये प्राइसिंग रहने वाली है। तो पहले तो जो अपना रेडर 125 का ये TFT वाला आपका वेरिएंट टॉप वेरिएंट रहने वाला है, इसकी प्राइस है भाई 1,18,900 रुपये, 1.18900 ऑन रोड जयपुर विथ एसेसरीज़। एसेसरीज़ यहाँ पर है 1468 1468 रुपये की एसेसरीज़ है। बाइक का प्राइस है विथ एसेसरीज़ 1,18,900 रुपये, 1.18900 ये रेडर का प्राइस है। और 1.46950 1,46,950 रुपये इस पर्टिकुलर वेरिएंट ऑफ अपाचे 162V का प्राइस है, टॉप वेरिएंट का प्राइस। और ऊपर रहेगा यहाँ पे भी वेरिएंट्स के अकॉर्डिंग में प्राइस डिफरेंस रहेगा ही। वो बेस वेरिएंट जो है वो 1,04,000 रुपये से ही स्टार्ट हो जाता है रेडर 125 का। ड्रम ब्रेक, किक और सिंगल सीट के साथ जो बेसिक गाड़ी रहती है वहाँ पे MID में भी चेंज होता है, बट बेस वेरिएंट का MID जो है वो भी रेडर का काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो भाई 1.46950 आपका प्राइस है अपाचे इस पर्टिकुलर वेरिएंट का। यहाँ पे एसेसरीज़ है 1,555 रुपये की, 1,555 ये आपका एसेसरीज़ का प्राइस रहने वाला है। और अब हो गया भाई आपका यहाँ पे प्राइस डिफरेंस जो मैंने बता चुका हूँ, 28,050 रुपये का अंतर है यहाँ पे, 28,050 28,050 रुपये। तो 28,000 रुपये का आपको प्राइस डिफरेंस यहाँ पे मिल रहा है ऑन रोड जयपुर के अकॉर्डिंग। ये प्राइसिंग आपकी डिटेल थी। बाकी अब ये अपनी पूरी की पूरी संपूर्ण डिटेल ऑल डन हो चुकी है। छोटे छोटे एक दो चीज़ें चलो आप लोगों को और दिखा देता हूँ मैं वीडियो एंड करने से पहले ना। सेम चीज़ आगे वाली तो देख ही चुके थे अपन, अभी मेरी नज़र पड़ी है तो भाई फुट पैक्स ये देख रहे हो, ये रहा फुट पैक, अपाचे की बात हो रही है ये रहा कुछ इस टाइप से ब्रेक लीवर। और आगे पे आपको ये जो इवन के ये ग्रिप का पैटर्न है ना, ये भी सेम है रेडर में और अपाचे में। ये देखो भाई, ये रहा। तो काफ़ी सारी चीज़ों में आपको पार्ट शेयरिंग अवेलेबल हो जाती है, बट फिर भी ये वाला जो TFT है, ये इसके TFT यहाँ पे नहीं आ रहा है। देना चाहिए यार अपाचे में ये वाली चीज़ ना। तो भाई ये थी अपनी ऑल डिटेल डन वाली वीडियो। कौन सी आपकी फेवरेट बाइक है कमेंट ज़रूर से करके बता देना। अपाचे 160 लेना ज़्यादा प्रेफर करोगे 28,000 रुपये एक्स्ट्रा देके, या फिर रेडर 125 लेना पसंद करोगे और 28,000 रुपये जो है वो सेव करोगे। तो ये भी बात है, प्राइस डिफरेंस जो है वो थोड़ा सा बड़ा आ जाता है ना कई लोगों के लिए, वो एक डाउन पेमेंट भी हो जाता है 28,000 रुपये। तो ये वाली बात है भाई। आप कर देते हैं एंड, मिलते हैं कल रात को 9 बजे से किसी अच्छे से इन्फॉर्मेटिव या तो कोई डिटेल्ड रिव्यू वीडियो, नहीं रिव्यू वीडियो यहाँ कहाँ पे, यहाँ पे आपको कंपैरिजन वीडियो या फिर राइड रिव्यू वीडियो के साथ मिलते हैं कल रात को 9 बजे। तक के लिए ध्यान रखो, खुद का भी, घर वालों का भी, आपकी गाड़ियों का भी। टेक केयर, बाय बाय।